नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 25 सितंबर 2022 को जो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर एंड यूनानी मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम जो लिया गया उसके प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो 50 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर, मध्य प्रदेश और करंट शामिल रहता है, उसके बारे में डिस्कस करें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे नियमित रूप से यहाँ पे ऐसे प्रश्नों की सीरीज और मध्य प्रदेश से जुड़े विभिन्न टॉपिकों पर नियमित रूप से वीडियो मिलते रहते हैं, जो कि आपके एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और मैं इसको शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैं आंसर बताऊँगा यह लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई प्रोविजनल आंसर की के आधार पर मैं बता रहा हूं। भविष्य में हो सकता है इनके कुछ आंसर बदल दिए जाएं, तो आप उस फाइनल आंसर की को भी जरूर देख लीजिएगा आयोग की साइट में जाकर। मैं यहां पे प्रोविजनल आंसर की के आधार पर पूरे उत्तर बताने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से किस प्रश्न का कौन कौन सा उत्तर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन में इसे कहूंगा कि भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब दर्ज किया गया। भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब दर्ज किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 2020 को। 30 जनवरी 2020 को भारत में पहला मामला दर्ज किया गया। चूंकि यह कोविड से संबंधित प्रश्न है, तो आपको इससे कौन कौन सी वैक्सीन है और मध्य प्रदेश में पहला मामला कहाँ दर्ज हुआ, मध्य प्रदेश में पहली वैक्सीन कहाँ कब लगाए, किस जिले से शुरुआत की गई वैक्सीनेशन की, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर रखिए। आगामी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन था कि स्वेज नहर में 23 मार्च 2021 को फंसने वाले जलपोत का नाम क्या था। हमने देखा था एक बहुत बड़ी घटना थी यह, जिसकी स्वेज नहर में पूरी तरह से एक जहाज जो कि आड़े में फंस गई थी, जिससे यातायात पूरा तरह से प्रभावित हुआ था, व्यापार पूरा प्रभावित हुआ था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उस जहाज का नाम क्या था। मतलब स्वेज नहर में 23 मार्च 2021 को फंसने वाले जलपोत का नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर था एवर गिवन। राइट आंसर क्या था? एवर गिवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस जहाज का नाम था एवर गिवन। इससे अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग के द्वारा भी प्रश्न पूछा गया था, इस प्रकार से नहीं लेकिन दूसरी तरह से पूछा गया था, तो आप इसे भी ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी कि मध्य प्रदेश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह भाभरा में प्रारंभ किया गया था। भाभरा किस जिले में आता है, तो आपको याद रखना है यह अलीराजपुर में आता है। कहाँ पे आता है? अलीराजपुर में पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र, भील सामुदायिक रेडियो केंद्र की शुरुआत की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा भाभरा, जो कि अलीराजपुर में आता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में, रिपीट क्वेश्चन है एक बार, और इससे पहले जनवरी फरवरी में जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दलहनी फसलों के उत्पादन में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उस फसल का नाम था चना। कौन सी फसल का दलहन फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था 2021 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि पांचवा क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह कन्या अभिभावक योजना आई थी 2013 में, वर्ष 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। योजनाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप हाल फिलहाल की योजना और पुरानी योजनाओं को भी जरूर अच्छे से तैयार कीजिए, चाहे एडीपी एग्जाम वाले हों या
इसके अलावा सहायक कुल सचिव एग्जाम जो होना है आगामी, उसके बारे में जो भी एग्जाम अब ले जाएंगे तो ऐसे प्रश्न भी आप तैयार करके जाइए। तो क्वेश्चन था आपका कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यह योजना आई थी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, यह शुरू की गई थी 25 सितंबर 2020 को। कब शुरू की गई? 25 सितंबर 2020, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि माच लोकनाट्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। माच लोकनाट्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे यहाँ के राजकीय नाट्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माच कहाँ संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा से इसका संबंध है। माच का संबंध कहाँ से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा से माच का संबंध है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। राजकीय नृत्य पूछेगा तो आपको राय याद रखना, जो कि बुंदेलखंड का है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पंचायती राज से संबंधित है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे। बहुत सरल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भी कि बलवंत राय मेहता का समिति का संबंध किससे है। तो बलवंत राय मेहता जो समिति आई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए आई हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, त्रिस्तरीय पंचायती राज, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये आपसे पूछ रहा है जनसंख्या के आधार पर। अच्छा क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि जो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला था मध्य प्रदेश का, वो था हरदा। कौन सा है? हरदा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए पूछेगा तो वर्तमान में निवाड़ी है। और यदि जनसंख्या क्या जब जनगणना हुई थी उस समय कौन सा था, तो उसमें दतिया हुआ करता था। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69.3%। राइट आंसर हो जाएगा 69.3% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। इसमें आप मेल फीमेल का भी जनसंख्या साक्षरता दर जो है वो भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। अर्थात यह पूछने चाह रहा था आपसे जो भेल है, भेल कहाँ पर स्थित है। इससे लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसे महारत्न का दर्जा कब किस वर्ष दिया गया था। यहाँ पे पूछ रहे हैं कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है यह। और इसे महारत्न का दर्जा कब दिया गया, तो आपको याद रखना 2013 में, वर्ष 2013 में इसे महारत्न का दर्जा भी दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह किसके सहयोग से स्थापित की गई थी। भेल किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से स्थापित है, तो ये भी पूछा जाए तो आपको याद रखना ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। 2013 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। ये फैक्ट भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका बहुत सरल सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना है मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और यदि पूछा जाए पहले राज्यपाल कौन थे, तो बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सुश्री सरला ग्रेवाल पहली महिला राज्यपाल बनी थी मध्य प्रदेश के। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिए, हो सकता है आगामी एग्जामों में पूछा जाए इस प्रकार सा क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा स्प्रिंट हो गया है कि बावनथड़ी अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, बावनथड़ी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। बावनथड़ी किस नदी पर बनी हुई है, यदि नदी पूछ ले जाए तो नदी का नाम भी है बावनथड़ी। बावनथड़ी नदी पर बनी हुई है यह परियोजना। इसे भी याद रखिए किस कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है। किस जिले में आती है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में यहाँ पे है नहर जो है, इसे भी आप रख सकते हैं याद। और यहाँ पे बावनथड़ी भी जो आपको याद रखना है कि बावनथड़ी नहर के द्वारा अंतर सिंचाई परियोजना जो कि दो राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह संबंधित है। इसे आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। मध्य प्रदेश
में जो विधानसभा है उसके सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? राइट आंसर हो जाएगा इसका 25 वर्ष न्यूनतम आयु है विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 230 वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं। और यहीं से पूछा जाए कि मतलब लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 29। आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 11। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पर हम उन्हें भी गलत कर सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन भी तैयार रखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन संभावनाएं इससे पूछे यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो, और कौन कौन सी संभावना है कि इससे प्रश्न बनाया जाए आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा पार्क, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन था। तो या इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो पार्क स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश के राजगढ़ में। कहाँ? पहला सौर पार्क मध्य देश का भी पहला सौर पार्क था, ये भी याद रखें, प्रदेश बस का नहीं है, देश का भी पहला सौर पार्क मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्थापित किया गया था। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में उदय योजना का संबंध किससे? योजनाओं से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप योजनाएं वेल प्रिपेयर करके जाइए, बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। योजना का संबंध किससे है, योजना कब शुरू की गई, या योजना का उद्देश्य क्या है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे आगामी एग्जाम के लिए। ADPO वाले और सहायक कुल सचिव के जो एग्जाम देंगे उनके लिए विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में उदय योजना का संबंध किससे है? तो जो मध्य प्रदेश में उदय योजना आई थी इसका संबंध था विद्युत से। किससे था? विद्युत से इसका संबंध था। इसे आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। आपसे पूछा गया था, ये करंट का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत मध्य प्रदेश के मोहम्मद बिलाल खत्री निम्नलिखित में से किस हस्तकला विधा से जुड़े हुए हैं? तो जो बिलाल खत्री है इन्हें 2018 का, हाल ही में 2021 में ये पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय हस्तकला का। तो ये जो संबंध है इनका, ये किससे है? ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, छापा प्रिंटिंग करते हैं, ये ब्लॉक प्रिंटिंग संबंधित है, धार से इनका संबंध है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक प्रिंटिंग से इनका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कि कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक विकसित किया गया, उसे क्या कहते हैं? तो कोडिंग के लिए जो सामान्य मानक बनाया गया था इसका सही आंसर ISC सेकंड, ISC सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ISC सेकंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में। कब शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में इसकी शुरुआत की गई। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए, हो सकता है क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश संबंधित की मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना जिसे संबल 2.0 के नाम से जानते हैं, का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस योजना का जो उद्देश्य था यह था असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस संबल योजना का उद्देश्य था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट योजनाओं से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं इन्हें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2011 में। कब की गई? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना 2011 में की गई। इसका जो अध्यक्ष होता है खेल प्राधिकरण का, ये भी आपको देखना है, खेल मंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष खेल मंत्री होता है। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी जो क्वेश्चन है पिछले वर्ष का करंट का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से, एक रिपीट क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? तो भूरीबाई जो है इनका संबंध किससे? पिथौरा चित्रकला से। किससे है? पिथौरा चित्रकला से इनका संबंध है। ये राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरा चित्रकला।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग से संबंध जो सूरज धारा योजना है वो किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो सूरज धारा योजना है इसका संबंध है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। राइट आंसर हो जाएगा किसान कल्याण एवं कृषि विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजनाओं से चौथा या पांचवा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की योजनाओं के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आप वेल प्रिपेयर करके जाइए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। और आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए भी बहुत ज़्यादा मार्गदर्शक साबित होंगे। तो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के महत्वपूर्ण स्थानीय रिपीट क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम जो अभी पिछले 28 अगस्त को जो एग्जाम किया गया था उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। उसी संबंधित क्वेश्चन और है ये कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर बॉक्साइट निक्षेप ये बेहर का पठार। राइट आंसर हो जाएगा बेहर का पठार। पिछले बार पूछा गया था क्वेश्चन कि बेहर के पठार में कौन सा खनिज पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार पूछा गया बॉक्साइट के निक्षेप के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने इस चैनल पे लगभग लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं उनके पूरे वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए जिसकी हेडिंग रहती है लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए प्रश्न पत्रों का संग्रह। इस नाम से थंबनेल लगा हुआ। तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए। किसी न किसी एग्जाम जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए हैं उन्हीं से संबंधित ये वीडियो हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक विद्युत उपभोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ। 19-20 में सबसे ज्यादा विद्युत की खपत किस क्षेत्र में की गई थी, ये आपका क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विद्युत खपत की गई थी 19-20 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रिपीट क्वेश्चन है कि जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देती है। जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर है आपका 21.1 सेल्सियस डिग्री। 21.1 डिग्री सेल्सियस, माफ करना डिग्री सेल्सियस, जो कि समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांट देती है। समताप रेखाओं से टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है अपने यहाँ का उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है। ये दो या तीन बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तिरोड़ी एवं रमरमा। तिरोड़ी एवं रमरमा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हट के क्वेश्चन आया था कि तिरोड़ी एवं रमरमा जिस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है। तिरोड़ी और जो रमरमा है किस खनिज के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मतलब खदानों के नाम आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रों के नाम दे दिया है और पूछ रहा है कौन सा खनिज यहाँ से निकाला जा रहा है। सोचिए कितनी डीप तक ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो आप उस लेवल की तैयारी जरूर करके जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिला छिंदवाड़ा के पातालकोट में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है। बहुत सरल क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारिया जनजाति पातालकोट में निवास करती है। कौन सी जनजाति, तो भारिया जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में यमुना बेसिन का भाग नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पिछले साल लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो मध्य प्रदेश यमुना बेसिन का भाग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। कौन सा, सोन नदी उस यमुना बेसिन का भाग नहीं है। बाकी चंबल, केन और पैसुनी ये नदियां उसकी उप बेसिन, यमुना जो बेसिन उसका भाग है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, हट के क्वेश्चन आया। पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला लोक सेवा आयोग के द्वारा कि गार्ज के रूप में भी कोई क्वेश्चन पूछा। तो मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है। मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये मुकरता गार्ज बनाती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी बनाती है मुकरता गार्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी से संबंधित है मुकरता गार्ज का। इसे आप नोट करके रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, हम पढ़ते नहीं है। गार्ज के बारे में क्वेश्चन पूछा जो कि नर्मदा नदी पे बनता है मुकरता गार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। सरल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में किस भाग में ज्यादा वर्षा होती है, तुलनात्मक वर्षा अधिक प्राप्त करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह दक्षिण पूर्वी मानसून। कौन सा, दक्षिण पूर्वी मानसून जो
छत्तीसगढ़ पहले वाला पचमढ़ी और उसके आगे का जो हिस्सा होशंगाबाद अगर इस तरफ ज़्यादा वर्षा होती है तो दक्षिण पूर्वी भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत संगमरमर से बनी हुई है। भारत की भी पहली संगमरमर से निर्मित इमारत है। आप ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश में और भारत में संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। इसे आप ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगारोन्मुखी ऑनलाइन सेवा है जो वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है। कंप्यूटर से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगारोन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लिंक्डइन। कौन सी, इसके हम लोग जानते भी होंगे, लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन यह योजना जो कि रोजगार में ऑनलाइन सेवा है जो वेबसाइट और मोबाइल के ऐप के द्वारा संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्र तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है। ये भी कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। चित्र तत्वों को बोल दिया गया है पिक्सल जिसे हम कहते हैं। तो चित्र तत्वों को किस रूप से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चित्र तत्वों को जाना जाता है किस रूप में, तो पिक्सल के रूप में हम इसे जानते हैं। चित्र तत्वों को पिक्सल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था, बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है आपका ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित है। ई बिजनेस एवं ई कॉमर्स में समाहित है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई बिजनेस में समाहित है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई कॉमर्स में समाहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि पहला और आपका तीसरा है। पहला और तीसरा मतलब ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई बिजनेस में समाहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एनसीसीसी भारत सरकार की एक ई निगरानी एवं ऑपरेशनल साइबर सुरक्षा परियोजना है। यह एनसीसीसी का तात्पर्य क्या है, अर्थात आपसे फुल फॉर्म जानना चाह रहा है कि एनसीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एनसीसी का जो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है। ये क्वेश्चन अभी लोक सेवा आयोग के द्वारा में 2 इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें पूछा गया था प्रकार कौन सा, इसमें पूछ लिया कौन सा प्रकार नहीं है ई कॉमर्स का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ई कॉमर्स का जो प्रकार नहीं है C2B, कस्टमर टू बिजनेस, या ई कॉमर्स का प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ई बैंकिंग में आरटीजीएस क्या है। ई बैंकिंग में आरटीजीएस क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ई बैंकिंग में आरटीजीएस का संबंध किससे है, तो ई बैंकिंग में आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोग कौन सा है। डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोग कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोग है ब्लॉकचेन। कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन, जो कि डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ईमेल में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। CC भी होता है, BCC भी होता है, कार्बन कॉपी जिसे कहा जाता है। तो BCC का फुल फॉर्म पूछा गया है कि ईमेल मैसेज में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये फुल फॉर्म के देखिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए लगभग। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप कंप्यूटर के एब्रिविएशन जो रहते हैं, फुल फॉर्म वगैरह जो रहते हैं, उन्हें आप अच्छे से तैयार कीजिए। और कंप्यूटर में थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट देखते हैं स्लाइड में कौन कौन से और क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टांटाभील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के से आक्रमण की गुरिल्ला युद्ध नीति सीखी थी या गुरिल्ला युद्ध की शैली सीखी हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्होंने तात्या टोपे से सीखी हुई थी। एक ही जो ऑप्शन यहाँ से दिए हैं कि जो गुरिल्ला युद्ध शैली है तात्या टोपे को आती थी या शिवाजी इस युद्ध का प्रयोग क्या करते थे, तो तात्या टोपे के द्वारा उन्होंने यह शैली गुरिल्ला युद्ध की शैली सीखी हुई थी। अगला है पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन। तो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है इसके लेखक कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा उनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला है मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर होगा मंदसौर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा मंदसौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन भी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है। चूंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में रह रही है, तो इसका जो सही आंसर है मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है, तो तीजन बाई। तीजन बाई जो कि छत्तीसगढ़ की एक पंडवानी लोक गायिका है, ये प्रसिद्ध लोक गायिका, इन्हें पद्म भूषण है पद्म विभूषण मिला हुआ है, तो तीजन बाई इसका सही आंसर हो जाएगा। तीजन बाई जो कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में विभाजन से पहले तो यहाँ मध्य प्रदेश में रहा करती थी, तो अभी छत्तीसगढ़ में है ये, तो तीजन बाई इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गढ़मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम बताइए। गढ़मंडला की जो प्रसिद्ध रानी है उनका नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। कौन, रानी दुर्गावती गढ़मंडला की प्रसिद्ध रानी रही हैं, इसका सही आंसर होगा रानी दुर्गावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत सरल सा क्वेश्चन कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता पुत्र की सही जोड़ी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी कि मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग वंश था, उसके बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। शुंगों के बाद कौन आया हमारे यहाँ, तो सातवाहन वंश ने प्रवेश किया मालवा में। और लास्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन कि बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था, तो बहुत अच्छे से हमें पता है बाबर का युद्ध था मेदिनी राय के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। राइट आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर का, उसमें शासक उस समय था मेदिनी राय। तो ये थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए गए 25 सितंबर को जो एग्जाम आयोजित किया गया, उसके 50 प्रश्न जो मध्य प्रदेश सेक्शन से पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर, करंट और मध्य प्रदेश शामिल रहता है, उसका यह पूरा सोल्यूशन। यह मैं आपको अंतिम और बता देना चाहता हूं कि ये प्रोविजनल आंसर की के आधार पर मैंने आंसर बताए हैं। जो लोक सेवा आयोग ने प्रोविजनल आंसर की जारी की है, उसके आधार पर मैंने पूरे आंसर आपको बताए हुए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।